किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए खामोशी ही अच्छी होती है। नहीं तो किस्से तो जनाब के हज़ारों हैं, पर छोटी बात किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए कहनी अच्छी नहीं होती। सारा दिन बात करते हुए हमें होशो हवास में रहना चाहिए। अगर कहीं किसी कारण होशो हवास में नहीं है तो फिर प्रेस के सामने नहीं आना चाहिए। उनके तो बच्चे भी कटाक्ष करते हैं भाई, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि बड़े आदमी हैं, कुछ भी कह दें, मैं किसी की शान के खिलाफ को बात नहीं कहूँगा। बिल्कुल अति हो जाएगी फिर देखेंगे। देखिए, यहाँ हम मॉडल टाउन में बैठे हैं और मॉडल टाउन के अंदर क्रीम बैठी है और मेरा ख्याल 20 वर्षों से ये मॉडल टाउन यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई, बन के तैयार हुआ। इस मॉडल टाउन में लोग हमें ये कहते हैं कि पहले हमारी बात का जवाब तो दे दो। 5 वर्ष निकल गए, नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस, अगर कोठी 2 करोड़ की है तो नॉन कंस्ट्रक्शन चार्ज जो है ना 4 करोड़, 3 करोड़ हैं, 2.5 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, 11 करोड़ के नोटिस आ गए। कॉलोनियाँ तो रिकॉग्नाइज कर दी, अप्रूव कर दी, बहुत सारी अब हरियाणा के अंदर हुई, टोहाना में भी हुई। जो 20 वर्षों से मॉडल टाउन बसा हुआ है, जहाँ शहर की क्रीम रहती है, भामाशाह रहते हैं, वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, अभी तक अप्रूव्ड नहीं है। इतनी बड़ी समस्या लोगों की, अब बताओ, हमारे तो लोग सवाल पूछते हैं उसका जवाब ही नहीं है। आप प्रॉपर्टी आईडी के तौर पे लूट हुई, किसी नेता ने कह दिया भाई इनका प्रॉपर्टी आईडी का क्या मामला ठीक करो, नहीं हुआ। मैंने भी बहुत बार कहा, लेकिन जब उसने 50,000 जा कर के किसी की जेब में डाल दिया तो प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो गई। आप फैमिली आईडी को ले लो, किसी गरीब आदमी को ये लालच है कि तेरा 3 लाख से ऊपर जो है ना ये फैमिली आईडी में इनकम ना हो, और है भी नहीं, गरीब के पास होता क्या है। आज उसकी फैमिली आईडी पे 50,000 रुपये है इनकम उसकी, कल को 5 लाख है। अब रातों रात कैसे बढ़ जाती है, कौन सा कंप्यूटर बढ़ाता है, क्या सरकार को नहीं पता? हमने सरकार को 20 बार कही ये बात। तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या ये फैमिली आईडी और जो हमारी सरकार आएगी तो ये लूट बंद करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे। जिसकी जितनी इनकम है वही इनकम उसकी फैमिली आईडी पे होनी चाहिए। अब गरीब को तो ये है कि तेरी पेंशन कट जाएगी, तेरी जो है ना आयुष्मान कार्ड है, बच्ची के शगन स्कीम का मामला है, ब्याह के अंदर और चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। फैमिली आईडी के नाम पे वो लूट है कि पैसे दे दो ठीक करवा लो। तो क्या प्रॉपर्टी आईडी बंद करेंगे अगर सरकार आपकी आती है? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये सुधार लेकर के आएंगे। सरकारें इन चीज़ों पे मंथन करती हैं, जब नई सरकारें बनती हैं जनता की लूट बंद होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हो, चाहे वो रजिस्ट्रियों के नाम पे हो, चाहे वो इंतकाल के नाम पे हो। पता है तहसीलों के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है आज के दिन? कोई पूछने वाला नहीं है। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसी रिश्वत है कि आप सुन ही नहीं सकते, ऐसी हैरानी हो रही है। मतलब ये दिक्कतें सारी जनता की जो सामने आ रही हैं, मैं तो हैरान हूँ कि ये पहले भी कई बार बात ऐसी आई, हमने सरकार को कहा भी कि मॉडल टाउन के अंदर 20 वर्षों से मॉडल टाउन यहाँ जो है ना लोग बसे हुए हैं और अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, और नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस, तौबा हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार जब बनेगी, मंथन करके इन लोगों की जो दुविधा है, जो दिक्कत है, इसको दूर करेंगे। मेरा तो राजनीतिक जीवन ऐसा है कि मैंने कभी लालच किया ही नहीं, और ये मैं नहीं कहता, तो सारा टोहाना जानता है, हरियाणा भी जानता है। और वो बड़े लोग हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं को दोषारोपण करना अच्छा नहीं मानता। किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए खामोशी ही अच्छी होती है। नहीं तो किस्से तो जनाब के हज़ारों हैं। प्रभु ने, भगवान ने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि हम कहीं किसके पीछे लग्गू बने। मैं नहीं कहता मुझे वहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिला, जो वो कुछ भी कहें, उनको सब छूट है, लेकिन यहाँ मान सम्मान में कोई कमी नहीं।
पर छोटी बात किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए कहनी अच्छी नहीं होती। सारा दिन बात करते हुए हमें होशो-हवास में रहना चाहिए। अगर कहीं किसी कारण होशो-हवास में नहीं है तो फिर प्रेस के सामने नहीं आना चाहिए। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मान सम्मान नहीं मिला, ना आज कहता, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि खामोशी ही बली होती है। न किस्से तो जनाब के हज़ारों हैं, मैं कुछ बोलूँ शोभा नहीं देता, ना मैं बोलना चाहता। कोई किस्सा बताएंगे ऐसा कि जो नहीं ना, ये मेरी ज़मीर अलाउ नहीं करती कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि मेरे मुंह से कोई छोटी बात निकले। आपने कहा कि आपने बड़ी बात कही है कि मेरे मुंह से शोभा नहीं देती, पर वो बार बार आप पर कटाक्ष कर रहे हैं। जिस तरह के पहले नेलो पार्टी के नेता कटाक्ष करते थे, वही सुर में ये कटाक्ष कर रहे हैं। उनके तो बच्चे भी कटाक्ष करते हैं भाई, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि बड़े आदमी हैं, कुछ भी कह दें, मैं किसी की शान के खिलाफ को बात नहीं कहूँगा। बिल्कुल अति हो जाएगी फिर देखेंगे। अभी अति वाला ही है सर, जैसे कि मान सम्मान, नहीं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही नहीं है। नहीं, कुछ भी हो, तस्वीरें दिखाकर मेरा सब्र बहुत बड़ा है, मैं उछलने वाला नहीं हूँ। तो सर भाई क्या चुनाव प्रचार के बारे में क्या रहेगा, जो चुनाव प्रचार आपका कांग्रेस पार्टी? देखिए, आज के दिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और चुनाव शुरू हो चुके हैं, उसके लिए लगे हुए हैं लगातार, और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए। तो बीजेपी ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो आप कितने आश्वस्त हैं इस सीट के लिए? देखिए, वो तो 400 पार की भी बात करते थे, और आप लोग ही बताते हो, आपका मीडिया बताता है, कोई और लोग सर्वेक्षण जो करते हैं वो बताते हैं कि 400 पार वाली कोई बात ही नहीं। हरियाणा में जो नज़र आता है वो मैं तुम्हें कहूँ ये 10 की 10 कांग्रेस ले जाएगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं। कहने से क्या होता है। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ मेजॉरिटी सीट्स हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये मेरा मानना है। अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है, जो टीवी चैनलों पर भी चल रहा है, उन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये जो अजय चौटाला है वो पहले भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं और उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। और मैं दुष्यंत चौटाला से भी कहूँगा भी अपने पिताजी का इलाज कराए और ऐसी वाणी किसी के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, वो पुराने नेता हैं हमारे, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। मैंने आपको कहा मैं तो सब्र संतोष वाला व्यक्ति हूँ और उसी में रह करके बात करता हूँ हमेशा। अगर कभी वक्त आया, आपने कहा अति हो गई, तो हाँ, तो वो तो होता ही है, अति हो जाए तो फिर व्यक्ति को कोई बात बोलनी पड़ती है, लेकिन जब तक भगवान होशो वाश कायम रखे तो नहीं बोलनी चाहिए।